श्री गोविंद दास जी की लीला में एक बात आती है, अष्ट सखाओं में एक सखा श्री गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते गाते कोई राग गा रहे, कोई अलाप गा रहे, सामने गोसाई श्री विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे हैं और गाते गाते गोसाई जी अपनो गायन रोक करके और बगल में देखें और कहें, ए लाला ढंगते गा, ए लाला ने एक और मीठो गा, ने एक और स्वर रहेगो ऊंचो गा। सामने बैठे गोसाई जी बोले, गोविंद दास ये बार बार तुम किससे बात करते हो, तुम्हारे अगल बगल में कोई बैठो तो है ना, कौन ते कह रहे हो बार बार। सो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय छोटे से कन्हैया बैठे मेरे बगल में और मैं जैसे जैसे गा रहा हूं मेरे पीछे पीछे अलाप लगा रहे हैं, उन्हीं को समझा रहा हूं, ने मीठो गाओ। गानो तो अच्छो जाने लाला, लेकिन बड़े ऊधमी हैं, जबरदस्ती टेढ़ो मेढ़ो स्वर लगा रहे हैं, ये हमारे में समझा रहा हूं, ने ढंगते गाओ। ये बात सुनते ही सामने बैठे गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी बैठे तुम्हारे बगल में? बोले, हाँ जी गा रहे हैं। गोसाई जी बोले, देखो भैया ये तुम्हारी भक्ति को भाव है कि तुम्हें ठाकुर जी को स्वर सुनाई दे रहा है, मोए सुनवे की इच्छा ना, मेरी ऐसी भावना नहीं कि तुम उनको प्रकट करो, पर एक बार नेक मुझको बस ये बता दो ठाकुर जी गाँव कैसे हैं, ठाकुर जी को स्वर कैसे, ठाकुर जी की आवाज कैसी है, भारी है, पतरी है, पैनी है, कोमल है, कैसी आवाज है ठाकुर जी की। सामने बैठे गोविंद दास जी के नेत्र सजल है गए। बोले, मैं अब कैसे बताऊं आपको कि मेरे कानन को कितना सुख मिले जब ठाकुर जी गावे। जितने कोमल इनको अंग है वासे ज्यादा कोमल ठाकुर जी की आवाज है। ठाकुर जी जब बोले ना, एक शब्द निकलती ऐसा लगे स्तब्ध है जाएं, और वे बैठ के गा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनको स्वर कैसे होएगा। ठाकुर जी बहुत मीठो बोले, बहुत मीठो गावे, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। अब आप कह रहे हैं मोटी है, पतरी है, मीठी है, कैसी आवाज है, इनमें तो कोई उपमा ना दे सकूं लाल जी के स्वर को, ऐसा स्वर है ठाकुर जी को। लेकिन गोसाई जी बोले, लेकिन ठाकुर जी भी फीके लगे जब श्री जी गान लगे, जब हमारी श्यामा जी बोले, तो हमारी लाडली जी गावे, तो ठाकुर जी भी फीके फीके से लगन लगे। किशोरी जी की स्वर ऐसा